नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाविता। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और इसी बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये आरोप जो है अब सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इन आरोपों के बीच में अब चुनाव आयोग भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर वो ठीक ढंग से काम करते हुए नजर नहीं आएंगे तो वो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी, अखिलेश यादव ने ये कह दिया है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कह दिया है धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, अखिलेश यादव की जो ये स्थिति बन रही है या अखिलेश यादव का ये बयान है, ये साफ तौर पर बौखलाहट जाहिर कर रहा है। और अखिलेश यादव ने ये बता दिया है या फिर उन्होंने मान लिया है कि हार होनी निश्चित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। इसका बड़ा कारण क्या है, पहले उस पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अखिलेश यादव ने कहा क्या है। अखिलेश यादव ने बयान देते हुए ये कहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तक संशोधन मतदाता सूची जारी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि 2019 में जारी कर दी थी, लेकिन इस बार जारी नहीं किया। क्या दबाव है वो बताए चुनाव आयोग। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो मतदाता सूची है वो सबके सामने हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए, हालांकि जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पढ़े लिखे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, बाहर से पढ़ के आए, तो आखिर ज्ञान है उनको, लेकिन शायद वो जान करके भी अनजाने बनते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जब मतदाता सूची का संशोधन होता है, जो अपडेट होती है, तो उसमें एक संशोधन अब बता रहे हैं कि 21 लाख से ज़्यादा लोगों के इस बार नाम जोड़े गए हैं और 16 लाख लोगों के इस बार जो वोटरों के नाम काटे गए हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कुछ महीने तक चलता है। अभी मतदाता सूची पूरी तरीके से संशोधन नहीं हो पाई, ये अखिलेश यादव को पता होनी चाहिए, ये हम उनको बता रहे हैं। क्योंकि अभी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी क्रिया चलेगी इसकी। अभी तो कम से कम 10-20 दिन और हैं पूरी मतदाता सूची संशोधन में, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं उनके सामने सूची को जारी किया जाए। और दूसरी बात, इस सूची का मेन मकसद क्या होता है, चुनाव आयोग का मेन मकसद क्या है सूची संशोधन करने का। देखा होगा आपने कि पहले क्या चलता था, पहले की सरकारों में, कि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए तो मतदाता सूची में भी गड़बड़ी होती थी। गड़बड़ी क्या होती थी? गड़बड़ी ये होती थी कि अगर किसी व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर अपना मतदाता कार्ड बनवा रखा है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बना, वो यूपी में भी इस्तेमाल कर रहा है, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, दोनों जगह इस्तेमाल कर रहा है उसका, तो उसमें क्लैशेस होते हैं, तो वोटिंग वहाँ भी कर देते हैं, इधर भी, तो इससे क्लैशेस होते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि एक ही आदमी दो बार हाँ, तो यही स्थिति है। तो अखिलेश यादव को पता है कि पहले वाला सिस्टम बंद हो चुका है। अब उन्होंने शायद ये जो बयान दिया है, शायद उन्हें लग रहा है कि हार होनी निश्चित है, तो इससे पहले हम कुछ ना कुछ अबाली बबाली जो बयान है वो सब निकाल के सामने कर दें। अब ये अखिलेश यादव शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तो मतदाता सूची तैयार हुई नहीं है अच्छी तरीके से, उसमें संशोधन हो रहा है, अभी 30 नवंबर तक की लास्ट डेट है और आप कह रहे हैं पहले डाल दीजिए। दूसरी बात, वो चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग कई चीज़ों को अपने पास छिपाता है, क्योंकि वो एक फ्री कह सकते हैं कि वो उसके पास फ्री है सारी चीज़ें, मतलब वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, उसे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अलग बॉडी है, वो उसका काम करने का अलग तरीका है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया वो तो गड़बड़ी करेगा, हम इसके खिलाफ धरना देंगे और अभी मतदाता सूची नहीं जारी करेंगे, धरना देंगे। क्यों दबाव, किसका दबाव है कि मतदाता सूची नहीं जारी की है? लेकिन इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? कभी अजीबोगरीब बयानबाजी करते हैं और अब इतना ज़्यादा बौखला गए हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की ये अभी नया हिसाब किताब नहीं है कि अभी इन्होंने बयान दिया हो। ये 2017 में भी आए थे निकल के, जब 2014 में अच्छी जीत के साथ बीजेपी आई लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 17 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो उस वक्त बौखलाहट थी इनकी, कह रहे थे कि ईवीएम खराब है और स्थिति जो है बहुत ख़राब है, इसी वजह से जो है ये जीत जाते हैं। उसके बाद इन्होंने 2019 के चुनाव में भी इन्होंने सवाल उठाए कि ईवीएम खराब है, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जैसे ही हम आएंगे सत्ता में तो ईवीएम का हटा देंगे। ईवीएम की
बात आई है तो जब बाकी राज्यों में दूसरी राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं तो फिर उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए जाते हैं? उस टाइम क्यों नहीं बोला जाता कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतती हैं तब वो नहीं कहते कि ईवीएम हो सकता है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं अगर वो नंदीग्राम से हार जाती है तो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। तो उस समय क्यों नहीं, ना ही कांग्रेस पार्टी आगे आती है, ना ही अखिलेश की तरफ से कोई बयानबाजी सामने आती है? देखिए, ये कह सकते हैं ये एक वैकल्प है, मतलब कह सकते हैं कि ये हर चीज़ों को चूज़ करते हैं, चुनी हुई चीज़ें होती हैं कि कब इन्हें कब क्या बोलना है, ये सब चुनाव होता है उनका। अगर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जीतती हैं या वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर चुनती हैं तो तब कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर नंदीग्राम में वो हार जाती हैं, पूरा चुनाव जीतने के बाद अगर नंदीग्राम में हार जाती हैं तो तब ईवीएम में दिक्कत हो जाती है। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, ईवीएम ठीक ठाक है। मध्य प्रदेश में इससे पहले चुनाव जीती थी कांग्रेस, तब ईवीएम खराब नहीं थी। छत्तीसगढ़ में जीतती है, झारखंड में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये तमाम कांग्रेस एंड कंपनी जीतती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश यादव सहित कांग्रेस इनका एक पेशा हो गया है। इन्हें पता लग गया है कि अब दाल तो गलने वाली नहीं है। इससे बढ़िया है कि हमारे जो देश की बड़ी एजेंसियां हैं, हमारे देश की जो बड़ी संस्थाएं हैं, उन पर सवाल उठाना ही उचित है। ये ना तो कोर्ट को मानते हैं, ये ना ही सरकार को मानते हैं, और ना ही इन्हें सीबीआई पर भरोसा है, ना ही इन्हें एनसीबी पर भरोसा है, और ना ही जो बड़ी देश की दिग्गज एजेंसियां एनआईए वगैरह, उन पर कोई भरोसा नहीं। क्योंकि इन्हें सिर्फ यही लगता है कि बीजेपी आखिर क्यों बैठी है सत्ता में, इन्हें कैसे हटाया जाए। हालांकि ये पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, काम धाम साम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात यह, अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसने फिर एक साफ किया था कि अखिलेश यादव को शायद डर लगने लगा है, वो चुनाव हारने वाले हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भाई डीएम और ईवीएम दोनों पर फोकस रखना, इन दोनों का ध्यान रखना है। और उन्होंने कहा था कि बिहार में डीएम और ईवीएम दोनों ही खराब थे, इसीलिए जो है बिहार में वहाँ एनडीए की सरकार बन गई। तो अखिलेश यादव की जो बौखलाहट भरे बयान हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं वहीं अगर अखिलेश चुनाव में इनकी शायद हार निश्चित है, इसीलिए बात कर रहे हैं। अजीत जो जयंत चौधरी से गठबंधन किया है, छोटे छोटे दलों को मिलाने की कोशिश कर, जैसे बीजेपी ने मिलाए थे। हालांकि जैसे 2017 की विधानसभाओं में बीजेपी एक प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई थी, वही अब ये प्लान बना करके जो है अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे दलों के साथ अपने साथ मिला रहे हैं। लेकिन शायद पहले भी मिलाया था, इन्होंने कुछ ऐसा खास प्रभाव नहीं दिखा। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में तो आरएलडी साथ थी, बीएसपी साथ थी, और ये सपा साथ थी, तब भी कुछ नहीं कर पाए। सपा तो भी ले, बसपा तो भी लेगी सीटें, लेकिन आरएलडी के हाथ कुछ नहीं आई, सपा के हाथ भी कुछ ठीक ठाक नहीं लगा। तो अब दूसरी बात हमारी ये भी है कि अखिलेश यादव क्यों बौखलाहट में, इसका साफ नतीजा ये भी है कि कहीं से भी अब जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ देखिए बीजेपी को ये तमाम तरह का विरोध हो रहा है। हालांकि ये पता है कि कौन किसान आंदोलन कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कई राज्यों में छोटे छोटे चुनाव हैं उनमें जीत हासिल कर रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी के साथ लोग हैं। हालांकि कुछ नाराज़गी जरूर है, लेकिन बीजेपी उनको मान रही है, जो उनकी लोगों की जो उम्मीद हैं या फिर जो उनकी बातें हैं उनको मान रही है। हाँ, वादे भी पूरी कर रही है। लेकिन और देखिए योगी जी लगातार दौरा कर रहे हैं, चाहे कोई भी कोविड हो चाहे कोई हो, जीका वायरस को लेकर भी, जीका वायरस को लेकर भी। तो बीजेपी पूरे जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और पीएम मोदी का भी, अमित शाह, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं यूपी का दौरा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, क्योंकि रणनीति बनानी बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त रणनीति शुरू कर दी है, जिससे अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है, और वो हार की वजह से शायद इस तरह के बयान दे रहे हैं। कभी उन्हें ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, कभी वो डीएम पर सवाल उठा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ये सब ठीकरा फोड़ रहे हैं, और इससे होने वाला कुछ नहीं है। जनता को समझदार है, उसे कहाँ वोट करना है वो जानती है। इसी बीच आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव, अगर खुद की सरकार आई होती, अगर सपा बीजेपी की जगह सपा होती, तो वो कहते कि ईवीएम मशीन में कुछ खराबी थी इसलिए हम लोग जीत गए। नहीं, शायद ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का ही दिखता है। इन्हें तो सिर्फ बीजेपी दिखती है। बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जनता की लाशों पर चढ़कर राजनीति कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए लखीमपुर मामले पर कैसे इस पूरे मामले को गोलमोल कर दिया था इन लोगों ने। आप देखिए
हाथरस कांड को कैसे इन्होंने घोलमोल कर दिया था। ये असंवेदनशील होकर कोरोना के वक्त भी राजनीति कर रहे थे। हालांकि विपक्षी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को नए रास्ते दिखाने की कोशिश करे, जो लोगों की समस्या है उनको समझाए कि भाई ये समस्या, इस महंगाई है, बेरोजगारी जो भी है उस पर बात करे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी के उस धंधे को आगे बढ़ा रहे थे, राजनीति कर रहे थे। अब देखिए जिन्ना जैसे स्वतंत्रता सेनानी बोल रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता सेनानी बोला है अखिलेश यादव ने, तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कैसी है। ये वोट के लिए एक खास वर्ग को साधने के लिए एक खास वर्ग को खुश कर ले, लेकिन वो वर्ग शायद खुश नहीं होगा जिस तरह से जिन्ना प्रेम दिखा करके उससे खुश नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये दिखा रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं, अखिलेश यादव बौखलाहट में, और पता लग गया उन्हें कि अब उनकी हार शायद निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए युधिष्ठिर जी। तो देखा आपने किस तरह से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव के जो सवाल है और ये जो बयानबाजी है उन्हें आने वाले चुनावों में कितना फायदा पहुंचाती है। मैं कैमरा पर्सन अशोक के साथ बबीता रयाल, कैपिटल टीवी। नमस्कार।